हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सुशांत पी के मग्गू आज रूबरू आप लोगों के साथ कुछ चर्चा करने के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए। कुछ क्लाइंटों के मैटर्स देखता हूँ, ऐसा हो जा रहा है कि पैसे अटक गए सर। बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं आपस में, तो उस ट्रांजैक्शंस में सामने वाले को पैसा दे दिया है, अब वो पैसा लौटा नहीं रहा। पहले तो कई बार ये चीज़ समझ में नहीं आती, मैं उनको पूछता भी हूँ, आप बिजनेस कर रहे हो सामने वाले के साथ, कितने समय से कर रहे हो? बोलते हैं साहब ये वाले को तो हम अभी अभी जान रहे हैं, अभी जानते हैं, किसी के थ्रू वाया वाया। तो मैं पूछता हूँ आपने कोई बिजनेस एग्रीमेंट बनाया, आपस में कोई टर्म्स एंड कंडीशन? बोले नहीं। एक फ़ोन कॉल और धंधा स्टार्ट हो जाता है, भाई ये माल पहुंचा दो, ये ऐसा ऐसा है, ये है वो है। कोटेशन सामने वाला भेज देता है, उसके ऊपर से धंधा स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्यों नहीं एक एग्रीमेंट करते आप? आजकल क्या है दोस्तों, बहुत इजी है। कोई भी आपको फंसाने के लिए सब इजी है, बहुत इजी टास्क है। पैसा एक बार दे दिया, फिर हालत ऐसी हो जाती है कि अपना ही पैसा मांगने के लिए लिटरली ऐसा हो जाता है कि जैसे कि तो हम भीख मांग रहे हैं, कि हम उसको बोल रहे हैं कि मेरे बाप पैसा दे दे, माई बाप पैसा दे दे। भाई कब देगा? भाई बोला था उस दिन। और बड़े धीमे लहजे से बोलते हैं ना, बड़े अच्छे से बोलना पड़ता है। वो आप कुछ नहीं कर सकते। सामने वाला फिर डोमिनेटिंग पोजीशन पे रहता है, वो आपको बोलता है करता हूँ भाई, अरे जरा सब्र रखो, अभी जरा ऐसा है, अभी जरा वैसा है। आप क्या कर लोगे? आप बोलोगे भाई मेरा ही पैसा मैं मांग रहा हूँ, लेकिन आपने पहले टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ बनाए नहीं। कितने लोग उसमें से देखता हूँ ऐसे निकलते हैं जो कैश में ट्रांजेक्शन हो चुका है। मतलब वो मुझे बोलते हैं साहब 30 लाख रुपया तो हमने कैश दिए। 30 लाख रुपया कैश? अरे भाई दिमाग ठिकाने था कि नहीं? क्या हिसाब से कैश दे दिया आपने? अभी वो ये जाने और वो जाने, इनको भी लगता है भाई वाइट का ट्रांजेक्शन ज्यादा ना दिखाए तो फिर कैश के ट्रांजेक्शन में घुस पड़े। कैश की कोई लिखा पड़ी नहीं होती। क्या करोगे? कैसे वसूलोगे? फिर जाओ वसूल लो दूसरे तरीकों से, और दूसरे तरीकों से वसूलोगे तो वो कायदे की घंटी बजाएगा। कायदे की घंटी बजाएगा तो आपके पास पुलिस आ जाएगी। फिर आपको अलग झंझट मारी है, तो वो सब करना अनवारंटेड हो गया। जबरदस्ती का मगजमारी ले ली। अपना ही पैसा लेने में अपन तकलीफ में है, अपन पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, तो क्या करोगे? तो इसके लिए पहले ही बोल रहा हूँ, एग्रीमेंट बना लेने का कि आप और मैं ये बिजनेस करने वाले हैं, मैं आपको इतना माल पहुंचाने वाला हूँ, परचेज ऑर्डर दिया, कोटेशन लिया, सब कुछ लिखा पढ़ी से चलना चाहिए। या तो ईमेल ईमेल का ये करते रहने का, फोन पे ये सब नाटक करने का ही नहीं। क्योंकि फोन का आप रिकॉर्ड निकालते बैठोगे, रिकॉर्डिंग है, ये है वो है, फिर उसमें राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज हुई, मेरे से बिना पूछे आपने कैसे रिकॉर्ड किया, ये किया वो किया। ईमेल करो ना, ईमेल ईमेल खेलो, सबसे बेस्ट। आप भी ईमेल में भेजने का, उसको भी बोलने का भाई तुमको भी जो तुमने अभी फोन पे बोला, भाई मेरे को ईमेल भेज दो ना जरा, भाई ईमेल भेज दो ना जरा। हर बात पे बोल देने का जरा ईमेल भेज दो ना। ईमेल का क्या, अपने पास रिकॉर्ड भी हमेशा रहता है। व्हाट्सएप का क्या, डिसअपियरिंग मैसेजेस कभी डिसअपियर हो जाएंगे, बाद में ध्यान नहीं रहेगा, फिर हाथ से चिड़िया उड़ जाएगी। तो इसीलिए ये चीज का ध्यान रखो। बाकी अगर आपका पैसा फंसा पड़ा है, दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप मतलब शस्त्र उठाओ। शस्त्र उठाओ मतलब ये कि कानूनी शस्त्र, एडवोकेट के जाओ। पर उसमें मैंने देखा लोग बोलते हैं अरे साहब वकील करो, तो वकील फिर वो अपना उसका लूट लेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई फिर करना क्या है? तो क्या दूसरा शस्त्र उठाना है क्या? तो दूसरा शस्त्र उठाओगे तो फिर अंदर बैठ जाओ, फिर अंदर जाने की कहानी है। तो वो तो चीज कोई मतलब की नहीं रही। आपको हिसाब किताब उल्टा हो जाएगा वो। एक बार करो, ढंग से करो। देखो 100 बार रोने से अच्छा, बोलते ना, एक बार रो लो। 100 सुनार की एक लोहार की। एक बार सामने वाले को सबक सिखाने का, ऐसा सिखाने का कि उसको समझ में आ जाए कि बेटा पैसा तो तेरे को निकाल के देना पड़ेगा। कायदे का फंदा है, आज नहीं कल बहुत जल्दी तेरे को अकल ठिकाने आ जाएगी। विथ कंपनसेशन लूंगा। चेक बाउंस का मैटर है मान लो, तो उसके अंदर डबल ऑफ द अमाउंट पनिशमेंट है। डबल ऑफ द अमाउंट। कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो कितना करते हैं वो बात अलग रही। कर्म आपने करना है, फल की आशा छोड़ दो। फल कुछ भी आने दो, इधर का ऑर्डर आए उधर का ऑर्डर आए, कर्म तो करना है। या तो फिर छोड़ दो पैसा, बैठे रहो आराम से शांति से, ऊपर वाले का नाम लो, नाम जपो,
छोड़ दो, जो 35 लाख 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो गया है, बोलो भाई वो ऐसा समझो कि भाई भाग्य का लिखा था, कहीं जाना था, कहीं वो पानी छोड़ना था, हमने छोड़ दिया, या तो ऐसा सोच लो। नहीं तो फिर आ जाओ लीगल फाइट में। लीगल फाइट में हम हैं आपके साथ खड़े। आप फोन करो कभी भी आपको कोई लीगल हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, मैं बैठा हूं आपके लिए। 100% आप कभी भी फोन कर लीजिए मुझे, कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको। अगर मैं कहता हूँ रिकवरी मैटर है, साहब पैसा लेके बैठा है, देने का नाम ही नहीं लेता, ठीक है, नहीं लेता ना नाम, अभी नाम लेना शुरू करेगा। आपने तब तक कोई एक्शन लिया, कुछ किया था? नहीं साहब, पुलिस स्टेशन गए, वो बोलते हैं दीवानी मैटर है, सिविल मैटर है, हमारा लेना देना नहीं है, भागो यहाँ से। बराबर है, पुलिस क्या करेगी? पुलिस बोलेगी भाई हमसे पूछ के दिया था क्या? पुलिस वैसी ही भाषा बात करने वाली है आपसे। फिर उसके अंदर कैश कंपोनेंट आ गया तो वो भी आप बोल नहीं सकते, फिर वो भी तकलीफ है। तो मैं अपना नंबर तो शेयर कर ही रहा हूँ, नंबर भी शेयर कर रहा हूँ कि आप कभी भी मेरे को फ़ोन करो। मैं कहता हूँ पैसा अटका पड़ा हो, चेक बाउंस हुआ हो, सामने वाला घर खाली नहीं कर रहा है, प्रॉपर्टी का इशू है, क्या भी होने दो ना। मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ अन्याय होगा वहाँ वहाँ मैं आ जाऊँगा और मैं खड़ा रहूँगा, ठीक है? आपका क्या मैटर होगा क्या नहीं होगा आप मेरे से बता सकते हो, क्योंकि हमारी जो कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट से वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है, मतलब वो प्रोटेक्टेड रहती है। तो आप उसकी चिंता मत करो कि साहब आपको बता दें हमने इतना कैश दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपने बताया वो गुप्त रहता है आपके और मेरे बीच में। तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, ये वादा कीजिए मुझे कि आप सिर्फ टेलीफोन पे ही ऑर्डर लेना ऑर्डर देना, यहाँ से माल निकल गया अभी पैसा आएगा, ये वो इस तरह से काम नहीं करोगे। एग्रीमेंट रखोगे, परचेज ऑर्डर का प्रॉपरली करोगे, कोटेशन का होना चाहिए। ईमेल से ही कम्युनिकेशन आपके, ज़्यादातर आपके ईमेल से ही होने चाहिए। और वॉइस ये इनवॉइसेस आपके होने चाहिए, चालान वालान होना चाहिए, डिलीवरी चालान्स हो गए, ये सब चीज़ें, सामने वाले का सिग्नेचर, प्रॉपर एग्रीमेंट और फॉर्मेट के हिसाब से हम चलेंगे। कागज आपके स्ट्रांग होने चाहिए, देखो तभी केस फेवर में आने के प्रोबेबिलिटीज हाईएस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा कहानी आपका कागज बोलेगा। आप मेरे को कोई क्लाइंट कहानी बताता है, मैं सुन तो लेता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा उसके कागज कहानी बता रहे होते हैं। तो इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए ध्यान रखें। मैं आपका दोस्त एडवोकेट सुशांत पीके मग्गू अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं, और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखें। गुड बाय।